तो पासिंग क्राइटेरिया में सबसे पहले सीरियल नंबर है, टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मतलब विदाउट प्रैक्टिकल है और विद प्रैक्टिकल वाले हैं। उसके बाद फुल मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 सभी में देख रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सभी में देखो 100 दिख रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं ये। ठीक है। अच्छा, दोबारा से बता देता हूँ, टाइप ऑफ सब्जेक्ट में विदाउट प्रैक्टिकल और विद प्रैक्टिकल। ठीक है। सारे जो सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के आते हैं टोटल ओवरऑल मिलाकर। ये फुल मार्क्स हैं और यहाँ पर पासिंग मार्क कितने चाहिए, और फॉर्मूला क्या है, गुरु मंत्र क्या है पास होने का, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल, सॉरी विदाउट प्रैक्टिकल की बात करते हैं, जितने भी विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें थ्योरी के जो है 80 मार्क्स का होना है। जैसे आप मान लो हिंदी का पेपर दे रहे हो, तो हिंदी का पेपर जो है वो 100 नंबर का आता है। अब हिंदी का पेपर 100 नंबर है, लेकिन साथ के साथ आपको असाइनमेंट्स भी तो सबमिट करने होते हैं। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट जो होता है, IA जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। आप असाइनमेंट बनाते हो, उसमें 20 नंबर का होता है। जब 20 नंबर असाइनमेंट हो गया और पेपर दे रहे हो 100 नंबर का, तब तो 120 नंबर हो गया ना, दोनों जोड़कर 20 नंबर असाइनमेंट का और 100 नंबर है जो आप पेपर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो 100 नंबर देते हो उसका जो वेटेज होता है ना, वो 80% होता है। तो 100 का 80% जो है वो 80 होता है। तो आपके थ्योरी का जो नंबर है टोटल वो 80 होता है। जैसे आपने 100 नंबर का पेपर दिया इंग्लिश का, आप क्या है 90। ठीक है। 100 में से 90 है, तो आपके 90 काउंट नहीं होंगे। तो आप 90 का निकालोगे 80%, जब 80% आप 90 का निकालोगे तो कितना बनेगा 72। मतलब 100 नंबर का पेपर दिया, आपके उसमें बने 90, तो आपको मिलेंगे कितने 72। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो आपने असाइनमेंट बनाया, प्रैक्टिकल बनाया, उसमें 20 मान लो मिल गए, तो 20 और 72 बन जाएंगे टोटल 92। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका सेट हो जाता है सारा। चलो, ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसके लिए वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है। चलो, एक बार दोबारा से आपको मैं बता दूं कि 100 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर आपका जो असाइनमेंट्स बनाते हो उसके, और 80 नंबर वेटेज जो होता है थ्योरी एग्जाम का। ठीक है। अच्छा, आपको टोटल मिला के 33 चाहिए। अब अगर आप थ्योरी में से 26 नंबर ले लेते हो, बाकी के जो 7 नंबर हैं वो इंटरनल असेसमेंट, मतलब IA, यहाँ गलती से AI लिख दिया, IA जो असाइनमेंट बनाते हो उसके मिलेगा, तो टोटल 33% मिल गए, तो आप पास हो जाओगे लैंग्वेजेस में या विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में। तो टोटल 33% चाहिए एग्रीगेट। अब चाहे वो 20 नंबर असाइनमेंट से मिल जाए और 13 नंबर आपके थ्योरी से मिल जाए, तो 33 नंबर हो जाएगा, तब भी पास हो जाओगे। ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको टोटल 26 नंबर थ्योरी में आने ही है, ऐसा नहीं है। टोटल 33% आए, चाहे वो आपके थ्योरी में कम हो और असाइनमेंट्स में नंबर हो। तो असाइनमेंट के नंबर प्लस थ्योरी के नंबर दोनों मिलाकर आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो असाइनमेंट्स प्लस जो थ्योरी होता है, टोटल मिला के आपको 33 एग्रीगेट चाहिए पास होने के लिए। अब हम बात करते हैं विद प्रैक्टिकल, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, होम साइंस हो गया, अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट जो अभी हमने देखे थे। उसमें अगर हम बात करें मैथ साइंस की, तो मैथ साइंस जो है वो 85 का आता है। ठीक है। उसका जो वेटेज है वो 68 है, मतलब 68 मार्क्स मिलेंगे। 85 मार्क्स का पेपर दोगे, 80% इसका मिलेगा आपको। ठीक है। 85 का 80% आपको मिलेगा। अच्छा, तो थ्योरी जो है 68 मार्क्स का हो गया, प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होता है, और जो असाइनमेंट्स बनाते हो वो 17 नंबर का होता है, 17 नंबर का। तो टोटल अगर जोड़ोगे तो 100 नंबर का हो जाता है। ठीक है। अब अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 27 नंबर लेकर आते हो, बाकी सारे आप असाइनमेंट से गेन करते हो, तो 33 बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, टोटल कोई सा भी मिला लो, आपको 33% चाहिए थ्योरी प्रैक्टिकल में। ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33% चाहिए, आप पास हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग का जो पेपर होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो 80% अगर वेटेज निकालोगे तो आएगा 24 मार्क्स। तो 24 नंबर थ्योरी का हो गया, प्रैक्टिकल होता है इसका 70 नंबर का। ठीक है। और जो असाइनमेंट होता है वो 6 नंबर का होता है, तो टोटल मिला के 100 नंबर का ही हो गया। ठीक है। अब टोटल मिला के आपको एग्रीगेट जो टोटल होता है, अगर आपने असाइनमेंट जमा किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है, एब्सेंट भी हो सभी में तो भी कोई इशू नहीं है। मेन आपको थ्योरी या प्रैक्टिकल में ऐड करके 33% लाने हैं। तो पेंटिंग लेने का फायदा ये है कि अगर थ्योरी में आप 0 नंबर लाते हो, असाइनमेंट्स भी नहीं देते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में आपके नंबर मिल गए 33 70 में से, तो आप पास हो जाओगे।
ठीक है, चलो समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, डेटा एंट्री ऑपरेशन। हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया और कर्नाटिक संगीत हो गया, ये आता है आपका 32 का। ठीक है, मतलब 40 का होता है तो 32 वेटेज हो गया। इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो 60 मार्क्स का होता है और जो असाइनमेंट है वो 8 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 नंबर का ये हो गया। उसके बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल में 30 नंबर चाहिए आपको, है ना। या अगर असाइनमेंट दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो कोई इशू नहीं। तो एग्रीगेट जो टोटल होता है वो आपको 33% लाने ही लाने हैं। तो आपको इससे एक बात समझ आ गई, दो लैंग्वेज कोई सा भी चुन लो, जैसे एक इंग्लिश ले लिया आपने और एक आपने हिंदी ले लिया। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स आपके ये लैंग्वेजेस के हो गए। उसके बाद आपने ले लिया होम साइंस प्लस डेटा एंट्री ऑपरेशन प्लस पेंटिंग, ये तीन ले लो आप। ठीक है, आप पेंटिंग में एज इट इज आसानी से पास हो जाओगे, डेटा में भी आसानी से पास हो जाओगे। उसके बाद होम साइंस, होम साइंस में थोड़ी पढ़ाई कर लेना। ठीक है, आप इसमें भी पास होगे, तीन सब्जेक्ट आसानी से पास हो जाओगे। मेहनत किस में करना है, इंग्लिश और हिंदी में। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो हिंदी में थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर हिंदी आती नहीं है आपको तो कोई और दूसरा सब्जेक्ट ले लो आप आसानी, जैसे इंडियन कल्चर हो गया। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो इजी है, आप आसानी से 10वीं पास हो सकते हो।